के बारे में बात करेंगे हम। और इस समय थोड़ा सा बेस्ट फ्रेंड अपने हस्बैंड को बुला लेते हैं, पार्टनर को बुला लेते हैं, जिससे इश्क हुआ उसे बुला लेते हैं। ठीक है, वो कहते प्यार हुआ कैसे हुआ, बिल्कुल वैसे ही। और शादी हुई, जरूरी नहीं है कि सबकी उनसे ही शादी हुई हो जिससे वो इश्क फरमाया करते थे, जरूरी नहीं है। बट अगर आप ओवरलैप करके बताना चाहते हैं हमें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ सच ही बोला जाए। जरूरी ये है कि आपने महसूस कैसे किया था अपने वैलेंटाइंस के साथ, वो जरूरी है। और वादे क्या किए थे, व्हाट काइंड ऑफ promises did you make with your valentine, your best friend, your soulmate? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बड़े होते होते इश्क मुश्क हो ही जाता है यार। I think my first crush was when I was in class 7. क्रश की बात कर रही हूँ, मतलब किसी को जाके कुछ कहा नहीं कि ओ आई लव यू या कुछ, पर जहन में अभी तक है वो इंसान। और हंस लेती हूँ मैं कभी कभी, that this is a very natural affair that you will feel radiated towards someone. क्यों, कब, कैसे, क्या पता। अक्सर something is there between when you look at the person and you feel, oh my god, they are just like you, they are just the other you. और कुछ जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ जाके वादे करके आते हैं। मतलब आई डोंट एवर रिमेम्बर गोइंग एंड टेलिंग दिस पर्सन, यू नो व्हाट, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। मतलब पागल हो, मेरी माँ बाप उठा के मुझे स्कूल से बाहर फेंक देते, और मेरा फादर तो इतनी बड़ी बंदूक लेके सबको ढूंढ 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 ढूंढ, बहुत डर था बस। तो आई थिंक समटाइम्स promises are made internally. खुद से ही खुद ही वादे कर लेते हो आप कि इंसान आपको अच्छा लगा, किसी ने आपको बताया नहीं कि बॉस, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ। बोला ये गया था कि अगर इश्क करना है तो पुस्तकों से करो इश्क करना है तो पढ़ाई से करो, इश्क करना है तो जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके स्पोर्ट्स भी करके आओ, टांगे दिखाई देती हैं तुम्हारी। ढके रहो, लड़की बन के रहो, और प्यार करो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से करो। उसके बावजूद कई बार आई एम वेरी श्योर दैट यू फॉलन इन लव विद समवन दैट यू शुड हैव नेवर फॉलन इन लव बिफोर। चलिए आज यहीं के किस्से लिखते हैं कि हमने आंखें बंद करके एक दूसरे को, एक दूजे के लिए क्या क्या वायदे कर लिए। और हो सकता है कि when you were growing up you really met someone who was like your prince charming or your princess, your heartthrob। ऐसा लगा बस ये इंसान आपकी जिंदगी में आ गया है, बाहर ही बाहर है, वो आपके कहे बिना आपको समझ लेता है, वो आपके कुछ कहे बिना आपको समझ लेता है। ऐसा लगा, क्यों लगा वी डोंट नो, बट ऐसा ही लगा कि ये इंसान अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो कैसा हो। यहाँ से आई एम गोइंग टू ब्रिंग मंजू एंड बीना जी। I also want to announce I have not been feeling well. तो आज के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आज हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या जरूरी है एक दूसरे को जो कह दिया वही प्रॉमिसेस होते हैं। Is it possible that we take promises and vows without even saying anything to each other? हो सकता है कि आपके ये so called falling in love with your best friend या your Valentine has helped you to grow positively. हम अपने थॉट्स को आज इवैल्यूएट करेंगे, बिलीव्स को और वैल्यू सिस्टम्स को।
मेरे घर में तो बहुत तंगी थी बॉस प्यार की, नॉट बिकॉज प्यार में बिलीव नहीं करते थे, पर लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, इसको जरूर बिलीव करते। और मुझे ये मालूम था कि इफ आई एवर इवन डेयर टू कम बैक होम एंड से एनीथिंग लाइक आई एम इन लव, it wouldn't have been even entertained on a dining table to any. मतलब माँ के थप्पड़ और पापा की गाली गलोच would have really been on the table. I believe as I'm growing up कि प्यार के बिना कुछ नहीं। कुछ जरूरी नहीं है कि you fall in love with someone that is according to the society the best person on this planet. आपको क्यों कशिश होती है किसी से, क्यों किसी को देख के आपको वो अच्छा लग जाता है या नहीं अच्छा लगता है, ये सिर्फ आपको पता है। आपकी इंटरनल डिजायर्स आपकी वैल्यू सिस्टम्स को आज ऊपर लेके आते हैं। आई डोंट, इफ यू वांट टू कीप द पीपल एनोनिमस यू कैन, बट एक्सपीरियंस तो बताइए, थोड़ा सा हंसेंगे हम भी, थोड़ी मस्ती हम भी करेंगे, थोड़ा स्माइल आएगा फेस पे। ये जो वादे आपने एक दूसरे से किए बोले बिना, उनके बारे में आई रियली एम इचिंग टू नो। और उसके साथ साथ आपने डिसीजंस भी किए कि ये इंसान आपकी जिंदगी का शायद सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता था। चलिए मैं यहाँ से शेयर स्क्रीन स्टॉप करती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद शोभा जी एंड देन बीना जी। यस शोभा जी आ जाइए। बीना जी आपकी आज लुक एट द फेस, शक्ल से लगता है कि नूर आया। Ma'am, I wanted to share that I've never felt that overwhelming love for the opposite sex all my life, ma'am. I don't know why, but हमारी परवरिश थी गुआवा ट्री पे बैठ के पढ़ाई करना। But I remember, ma'am, that I do get some dreams where I feel that Prince Charming is still coming. I haven't met him in my life, ma'am. At 68, if I get such a dream, I'm wondering what is wrong, because I feel that there is something incomplete in my life, ma'am. Ma'am, is life complete only with a man and a woman's love? Can it not be any other love, ma'am? शोभा, मैं तेरे हर जवाब का सवाल का जवाब दूं, क्योंकि जो तुमने पूछा है ना, वो मैं पिछले 10 साल से दुनिया से पूछ रही हूँ। व्हाट इज लव? प्यार होता क्या है? एंड शायद इकट्ठे आज इस चीज का जवाब दे दे। So I'm so grateful that you asked this question, and I will bring you back within next 2 minutes. I just want to hear Beena ji and then Sabha ji. चलिए बीना जी बताइए। So मैं ये कहूँगी कि जिंदगी में जिसको प्यार मिलता है वो बहुत खुशनसीब है। मैंने तो सोचा भी नहीं था जब मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी कि मेरा कोई ऐसे जीवन में आने वाला है, पर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो पहले जैसे तकरार शुरू होती है और उसके बाद वो प्यार में परिणत हो जाता है, अनजाने ही हो जाता है। तो मैं जिस क्लास में थी वहाँ और थोड़े दिन बाद वो बातचीत करना बंद करने लग गया। तो मैं सोची क्या हुआ, तो मेरी सहेलियों ने कहा पूछ लो क्या बात है। तो एक दिन पता चला कि वो बोलता है मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता। तो मैंने बहुत ठंडे दिमाग से सोचा, थोड़ा मतलब बनिया बुद्धि लगाई कि ठीक है, ये मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, मेरे लिए एवरी टाइम हाजिर रहता है। फोन करेगा तो मेरे यहाँ भी आपकी तरह ही थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस था कि कोई बॉयज वॉयज नहीं आएंगे, कोई फोन नहीं होएगा, कहीं घूमने नहीं जाओगे, परंतु वो अपनी बहन से फोन करा के बात कर लेता था। तो फिर एक समय मैंने बैठ के लंबी सी चिट्ठी लिखी मेरे भाई के नाम कि भाई मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ। फिर मैंने और फिर अपनी बनिया बुद्धि को भी, तो मैंने कहा अरे ये तो नॉन वेज भी खाता है, मेरे पिताजी को कैसा लगेगा, डिफरेंट कास्ट तो था ही। तो फिर ऐसे सोच के मैंने इन लोगों को सदा दिल में कुट रहेगा, तो मैंने उसको कह दिया कि मैं तो तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए पक्ष में नहीं हूँ। तो फिर तो उसने लिखा मैं तो शादी नहीं करूंगा। फिर मजे की बात ये हुई कि हमारे दोनों की शादियां ऑलमोस्ट जुलाई में हो गई। सो नाउ अब अभी भी मुझे बहुत अच्छा मीठा एहसास होता है और हमारे रिश्ते इतने सुंदर है
वो मेरे भाई के मकान के कॉम्प्लेक्स में ही है, जब मैं जाती हूँ उसको मिलती हूँ, उसको अपने घर बुलाती हूँ. वी आर लाइक क्लोज रियल फ्रेंड्स. शाबाश बीना जी, मजा आ गया, आपकी सच्चाई दिल छू गई. थैंक यू. पता क्यों? ये जो रिश्ते थे जिन्हें आगे लेके नहीं गए हम, क्योंकि हमारी वैल्यू सिस्टम बीच में आके खड़ा हो गया. क्योंकि हमारे माँ बाप को कैसा लगेगा ना कि बहुत जबरदस्त आके बीच में खड़ा हो गया. और पता था शायद हमको, क्योंकि हमारे माँ बाप बहुत जिद्दी हैं. वो सोसाइटी के लिए जीते हैं, आपके लिए नहीं. जिद्दी की बात नहीं, हमने इतनी दूर तक कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की. और उसके बाद जब मेरे पहले दिन कहा कि तेलुगु लड़के डॉक्टर से मुझे प्यार है, हमने कहा बहुत हर्ष है कि हमें खोजना ही नहीं पड़ेगा, तेरी पसंद का मिल गया. बिल्कुल बिल्कुल. पर देखिए ये रिश्ता आज भी स्माइल लेके आया है बीना जी के फेस पे. कानपुर से नागपुर, दिस इज कानपुर, नागपुर, कानपुर से नागपुर तक एकदम स्माइली स्माइल है. इसे कहते हैं इंटरनल वाउस. और ये वाउस शायद हमारे को पूरी तरह से न जीने देते हैं न मरने देते हैं. चलिए सबा जी बताइए. Ma'am, I don't have this type of very different, because I've grown up with so many brothers around me, so I can't think of this. So whatever I got, everything is there. तो जो मिस्टर खान मिले हैं तो वो फुल कंप्लीट, क्योंकि सबको पता था कि ये मैंने एक्चुअली माय फादर आस्क्ड मी कि विच टाइप ऑफ बॉय यू वांट, तो मैंने उनको 10 की लिस्ट दे दी थी कि आई वांट दिस क्वालिटी. तो बाकी तो सब ठीक था, उसमें मैंने एक डाल दिया था कि वो चाय न पीता हो. तो बोले ये तो बड़ी अजीब बात है, जो चाय ना पीता, क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ. तो मुझे तो बोले बाकी तो सब ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ये डिफिकल्ट, लेकिन मिल गया. तो इसमें सब क्वालिटी थी. तो इन ऑल वेज आई कैन से आई एम लकी. शाबाश. कोई और शेयर करना चाहेगा? कोई और शेयर करना चाहेगा? okay. So I want you to know, कई बार ऐसे होता है जिंदगी में that when you are growing up, and because of the kind of environment that I grew up and most of you grew up, and that's what the 50 plus generation, I mean we are all 50 plus over here, most of us. स्वर्णा, आज ना ये कबाड़ साफ करना. हमें बोला गया था कि falling in love is not for you. और फिर बीना जी ने कहा आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. पर पता था कि ये मंजिल बहुत दूर जाने वाली नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने शायद एक सोच लिया कि लोगों को खुश करना है. तो ये भी वायदा है, ये भी वाव है जो हमने अपनी फैमिलीज के साथ लिया है. तो ये जो प्रॉमिसेस हम अपने आप के साथ करते हैं. और शोभा जी ने मुझे कुछ सवाल पूछा था, वापस शोभा जी को लेके आते हैं. शोभा जी, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन अगेन? मैम. यस मैम. आप सवाल फिर से पूछेंगी? आपके 3 सवाल थे. यस मैम. Ma'am, I'll go inside when there's so much noise here. यस. Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए. What are the 3 questions, ma'am? मुझे नहीं मालूम, आपने सवाल पूछे थे, मैंने आपको कहा था हम वापस आएंगे. ये सवाल Ma'am, what I asked is it normal for a person not to feel that overwhelming love or that passionate love for a man and still lead a successful life? शोभा, जिस जनरेशन में हम पले हैं उस जनरेशन में हमें बोला गया था not to feel passionate about any man. That was our conditioning. But there is always some emptiness inside, no ma'am, what to do? Absolutely. But we always wanted, you cannot feel completed without feeling in love. Yes. And when that conditioning comes and stands in front of you, you're not supposed to be passionate about, you can be passionate about your other dreams, like opening up a business. Get set up will help you.
you can't be passionate about a man in your life because your father, your mother will choose them for you. Yeah. मुझे कई बार ऐसा लगता है, and please forgive me, this is just my opinion. I have a beautiful husband. I'll be just completing 30 years in the next few days, next 1 month, my marriage. 30 years of marriage, and that's not funny. Yet, the expectation has been that जो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए पजामा ढूंढ के लाएंगे, वो मैं पहन लूंगी और अगले 30 साल पहन के रखूंगी. ऐसे नहीं मैं कह रही कि पूछा नहीं गया था, बट हमसे तो पूछा बहुत कुछ नहीं गया. Yes, ma'am. Because I always used to wake up. Yeah. The answer to your question is Yes. yes. I will first want to hear what you want to say. Ma'am, sometimes, I used to wake up feeling very sorry for myself. There is something, I mean, I may have all the materialistic things, ma'am, but there is something, a big void, something missing. And for many days, I didn't realize what it was. Then I realized, I feel that that craving hasn't been fulfilled. Like, ma'am, I finally pinpointed it was that, because I think I had so much to give, but that wasn't there. No one to reciprocate. That's what I felt. Shobha, I feel we suddenly grew up. The day we started our period, we suddenly grew up from a small girl to a woman. Somewhere the in-between stage was missing as a teenager for us. And that void we need to fill. Yes, ma'am. And once we fill that void, there will be completeness. So there are a lot of promises that we made to our family, to ourselves, but kahin pe, to keep people happy was the bigger promise than to keep ourselves happy. और आज भी शायद आप वही करती चली जा रही हैं. Somewhere one day before you were, girls have become widows at the age of 15, 16. Please understand that they had not even, experienced anything called sexual desire, love in their life, and they were already weaned off into an old age. What you're echoing is an echo of the society. Again, it is something that is the one whole step has been missing, and that is what you're identifying as emptiness. हमने दोस्तियां करी, लेकिन दोस्तियों में प्यार मोहब्बत, यहाँ तक कि आपकी अगर बेस्ट फ्रेंड है, अगर लड़की भी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो आपके साथ शादी करा नहीं सकती है. और वैसी वाली बेस्ट फ्रेंड आपको अपने हस्बैंड में मिलती नहीं. Yes, that is there. Very few are fortunate to get that in life, ma'am. A best friend and a husband. और जिनके पास है, उन्होंने उसे संभाल के रखना है, और जिनके पास नहीं है, उन्होंने भी अपने आप को संभाल के रखना है. Yes. बट आपने बिल्कुल सही कहा, अगर किसी में भी आज ये आस अभी भी है कि मुझे लगता है कि मैंने प्यार को टेस्ट नहीं किया, तो शायद नहीं किया. चेक रिपब्लिक, जहां पे मैं रहती थी, where I was living in Czech Republic, an average woman has, and before I announce, I don't want you to now go on, these are cultural things. An average woman has 8 men in her life. वहाँ joke है कि the first person that you get into relationship with, the joke is you can never get it right the first time. और हमारी कंट्री में हमें कहा जाता है, you have to get it right the first time. बहुत बड़ा गैप है, और ये सिर्फ एक कल्चरल गैप है. मैं नहीं कह रही कि वो सही है और ये सही है. हम सही और गलत के रिश्तों में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ समझेंगे. Need is a need. When the need is not fulfilled, you are going to feel that something is missing in your life. Yes. Anybody wants to share over here? It's 1:24. I'm going to take you through a small meditation after this, after which I want you to start writing. I've kept my music ready for you guys. Anybody else who wants to share, wants to say no to this, debate? Yes, ma'am. Yes, Sujata. Acha. थैंक यू मैम. ये ना इतना फ्रीडम मिला है ना कि चॉइस, फ्रॉम बचपन से मुझे बहुत चॉइस मिला है.
And if I like somebody, I would go and tell my dad, Dad, I like that guy. Itna ki, even till today, till he passed away, if I like somebody, I would confide in my dad, Mom, I like that guy, he's smart looking. ऐसे सब कुछ बोल देती हूँ. And But पापा क्या कहते थे वापस सुजाता? he used to never encourage me, ma'am, because he know where to draw the line and say, हाँ बात ठीक है, तो you वही like. है मैडम, उन्होंने आपको इनकरेज नहीं किया. नहीं किया, ma'am. नहीं But he used to किया. listen patiently. He used to listen. Yeah, you are not allowed to do mistakes. But he used to always listen, ma'am. वो हाँ, बहुत अच्छी बात है, वो आपकी बात सुनते थे, but he restricted you. दिल है कि मानता नहीं, है ना? इसकी वजह से I used to never feel bad to appreciate a person and to tell them, because I had the support of my dad, I used to feel. But ये है कि my husband never understood that I am not going to go physically with that person. I like him, his character, or his jokes, or his way of dressing up, everything. But I like you only, my husband. But he never understood this, ma'am. He was thinking कि अब तो बस, I don't want to say it wrong, but yeah, ये है कि he misunderstood that attraction towards others. I wouldn't say, Sujata, you were attracted. I would say, Sujata, that you were someone who was having masti and was finding good points in many, many people. You never really went out and experimented. All you did was, like a child, go and tell your father, and your father said, "Ye to possible nahi hai." And you said, okay. And अभी भी मेरे Facebook में बहुत likes आते हैं, तो some people relation only, ma'am, वो भी तो my dad knows, and my dad says, ये इतना क्यों like करता है, तुम्हारा हर चीज तुम कुछ भी डालो वो like करते हैं Facebook पे, तो इतना तक हो जाता है, ma'am. But husband was not convinced at all. Thank you so much. I'm going to give you here a case study, which is very important case study. It is someone I know dearly. And we got in love after he saw me. He liked me only, nobody else. My husband. Very nice. सच बोलती हो ना आप इसलिए. Thank you, ma'am. I would like to speak. Please go ahead. अरे वाह, नवीन जी. For a change, for a change. I don't know which category I stand or not. हाँ. From my childhood, as many of you people know that from 11 years I've been alone and all that. But my father taught me one good thing, that you should not get mixed up with these feelings and all. And I met not the girls of India, but many of the countries like the Arab world, Egypt, UK, US. I came to a conclusion that our Indian society is so, crowded with these old whims and fancies, that they should have been given a chance of speaking. Yesterday also I was with the TISS group, and they were also having problem solving. So I said, the whole life, why the lady only has to do all this? Why not there is another retraining of that level, that see, I go my way, you go your way. Before you even settle in life, these are my requirements, these are your requirements. But when we like someone, you should not have objection. But what happens is, in our Indian setup, I'm sorry to say, even I have also got married, lived for 30 years married life, she's gone for 7 years. But as a character artist, as an observer, as a trainer, or you may say as just a buddhu, you will be wondering why I attend your classes. Is not because of that, but when I'm talking in a very funny way, comedy way, you'll be surprised. There is an age group from 6 to 8, 12, 15 years of age group of people, husband, wife. All their lives they didn't like it, and now they are blossoming. So, इस उम्र में भी after 80 के ऊपर भी बोलते हैं, आज किससे line मार रही हो? I was shocked. I said, I'm a professional. I deal as a caregiver. I deal with the old. I use with the young. I small children who can't speak. And I'm surprised कि कहाँ आप लोग पढ़ाई लिखाई करके कहाँ गए? Why come in the old fads? We should be open, and before settling in life for your children or grandchildren, make sure the line of whatever is drawn, it is their decision, and make it in black and white if need be, ताकि अंडरस्टैंडिंग को रिलेशनशिप डेवलप करने का मौका दिया जाए. बताइए, कभी ऐसा दिल किसी को दिया? कभी ऐसा दिल किसी को दिया?
हाँ, दिल दिया था जब हम छोटे थे, 16 साल की उम्र में। हाँ तो वही तो तो हरी पूछ जगह, रही हूँ, कहाँ चले हाँ, गए आप सोसाइटी के तो चक्कर में? अच्छा, वो क्या चक्कर वायदा ये किया? वो चक्कर ये था कि हम लोग पेन फ्रेंड थे, तो जापान की लड़की थी, वो उसका अबाउट 30 इयर्स तक चला। फिर आखिरी में वो यूएन काउंसिल में इंग्लिश मतलब कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है, आज भी उसकी फोटो देख रहा हूँ मैं भी अपनी। तो उसने आखिरी में एक फोटो भेजी थी, 3-4 मुर्गियां, एक गांव और उसका बैकग्राउंड ड्राइंग। शी वाज एन आर्टिस्ट। So she said, I go my way, you go your way, get settled in life, and someday don't grow as old as me. Life is yet to see. And अरे that's वाह, why I have lived. We have not met each शाबाश। other. मैं इन वादों के बारे में बात कर रही हूँ, के बारे में हमने सिर्फ अपने आप के अंदर रखे, दूसरों को नहीं बताए। और वो आज भी स्माइल लेके आता है चेहरे पे। शक्ल देखिए, अगर आपकी मैं फोटो खींच लेती ना अभी, तो इट वाज बाहर ही बाहर है, स्माइल ही स्माइल है, ऐसा लगता है फ्रेश फ्लावर की तरह हो गया। ये एहसास इतने सालों के बाद भी इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। को जरूरी Yes, नहीं I do है agree. Golden memories of such a pleasure, or not pleasure or pain in physical, but in all levels, whether it's spiritual, it is imagination, whether as an artist. Respect the other person as an artist, as an actor or actress. Fine, you go your way, but still we are वैसे together. भी जब प्यार भी मिलेंगे करना एक अच्छी तरह आर्ट से। है। वैसे भी प्यार करना एक आर्ट है, रिचुअल नहीं। वैसे भी प्यार करना एक आर्ट है, रिचुअल नहीं। एक दूसरे से वादे करना, एक दूसरे से कुछ कहे बिना भी एक आर्ट है, रिचुअल नहीं। और पता क्या है, ये जो स्माइल हमारे चेहरे पे आता है, ये स्माइल कोई भी नहीं ला सकता। Very true. Not anybody else on this planet Earth. मैं उन वादों के बारे में बात कर रही हूँ। वादा किया जो निभाना पड़ेगा। Thank you. थैंक यू जी। कोई और शेयर करेगा? किसी में इतनी हिम्मत है कि शेयर कर ले? आज भी चुप चुप, तब भी चुप चुप। वो कहते हैं सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं करता, डर के मारे नहीं बोलते हैं। कहते हैं डर के आगे जीत है। नहीं, ऐसे कीजिए, आप अपने हस्बैंड के बारे में ही बता दीजिए, वो पल आपकी जिंदगी के। चलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ जो मुझे आज तक हंसी वाला किस्सा लगता है। मेरी शादी हुई थी एंड आई वाज सिटिंग इन द कार एंड मेरा मियाँ है दिल्ली का लड़का और मैं हूँ बॉम्बे की लड़की। ना बॉम्बे की पूरी भी नहीं हूँ मैं, पता नहीं कहाँ की हूँ। माँ बाप लुधियाना अमृतसर के और आके बस गए बॉम्बे में। सो आई एम समवेयर इन बिटवीन एवरीबडी। चलिए मजे की बात ये थी कि कार में बैठे थे और मैं गाना गा रही थी। क्या है ना, जब इंसान प्यार में होता है ना, उसको हर आदमी की, उस आदमी की बुराई भी अच्छाई लगती है। गाना तो मुझे कभी भी नहीं आता था, बट यू नो व्हाट ही सेड, ओह यू सिंग सो वेल। मैं ये आपको इसलिए सुना रही हूँ कि उसके बाद अगर मैंने कभी भी गाना गाया होगा तो उसने बोला होगा, मैडम जी आप दूसरे कमरे में गा के गाना गाएंगी। और उस दिन का मुझे याद है जब उसने वापस घर आके कहा कि तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो, तुम तो बहुत सुंदर गाना गाती हो। मेरी जो स्ट्रेंथ नहीं थी ना, वो भी उसे स्ट्रेंथ नजर आई थी। प्यार में कुछ ऐसा ही होता है, इंसान अंधा और बहरा हो जाता है, उसे हर चीज बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने ऐसा कोई एहसास किया है जहां पे बुराई भी अच्छी लगती हो, उनकी मूछें भी अच्छी लगती हो, उनका पान खाना भी तुमको भाता हो और उनका झूठ बोलना भी तुम्हें लगता हो कि वाह वाह तो मजा आ गया। चलिए सुनील जी बताइए। मैं बताऊं? हाँ जी, मैं बताती हूँ। We met in third year of medical college. My husband used to sit, he was sitting in the back seat और आगे मेरा था, और जैसे एड्रेस हम लिख रहे थे, he saw and then he tells me कि मैंने देखा ये लड़की तो अपने वहीं की है, अपने एरिया से ही। Then he started following me in the bus. बहुत देर से मैं आती थी तो he was वहीं खड़े होते थे। So after the courtship, third year में हमने आपस में बात करनी शुरू करी। It was a 5-year course. Then we got married. और शादी के लगभग 15 साल बाद we have 2 sons. एक जगह हम जा रहे थे, गाड़ी रोक दी
and he said, I want to ask you one thing. बोलो. So we were madly in love with each other, and I used to follow everything what he used to say. उनको कभी हमारा आर्गुमेंट नहीं हुआ, बहुत प्यार से हम रह रहे थे. और मेरे को बोलते हैं, तूने कोई गलती तो नहीं करी, तेरी तरफ, तेरी फैमिली की तरफ से पहले कुछ रेजिस्टेंस था फॉर द शादी. I just want to ask, are you happy? What I told him, I didn't get a chance to see any other person. How can I tell I'm happy or not? अगर कोई और मिला होता और उसके साथ में रही होती तो मुझे पता चलता. तो इतना इस बात. हाँ, और वो हर किसी को सुनाते थे ये किस्सा. और अभी सितंबर आफ्टर कोविड, 4 months fighting for COVID, he went away, and the last call he made from the hospital was, अपना ध्यान रखना. I was in distress 4 months, बहुत मुश्किल में थी, लेकिन अभी मेरे को वही वर्ड्स याद आते हैं कि अपना रखना, खुश रहना, अपना ध्यान रखना. So I try to be happy. I try to be happy for his sake and for my children. Sunil, that's all I can say. By the way, I'm also suffering from COVID right now, and I'm working with you guys क्योंकि आप लोग सब मुझे बहुत एनर्जी देते हो, and इसीलिए शायद बीच बीच में you can hear me coughing. सुनील, ऐसे है कि हंसी के साथ साथ थोड़ा रोना आ जाता है जब वो लोग चले जाते हैं हमारी जिंदगी से जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया. पर ये सिर्फ this happens only in India. किसी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, है ना? Ma'am, I want to say one thing to Sunila. है ना? नहीं, आप हाँ जी बोलिए. Can I, ma'am? हाँ बिल्कुल, बस उपदेश मत देना. कोई चले जाते हैं बट दिल पे जिंदा रहते हैं मैम, दिलों में जिंदा रहते हैं. बट आप ये सोचो, अगर आपके पास, अगर दुनिया में जिंदा रह के आपसे दूर रहते हैं, वो कितना दर्द होता है मैम. बिल्कुल. आप ये 1 मिनट के लिए सोचो, अगर वो जिंदा है और आपके पास नहीं है. सुजाता जी, हम उपदेश नहीं देंगे आज. दिन नहीं है क्योंकि हर इंसान अपने गम से अपने तरीके से जूझता है. बहुत शुक्रिया सुजाता जी, बहुत अच्छा. I'm trying to be happy for his sake. एक काम कीजिए, do not just be very authentic. कोशिश कुछ मत कीजिए, हो सके तो करिए, नहीं हो सके तो कोई गल नहीं. सारा जग जित्तिया जिन्नू जित लिता उन्नू भी जित लिता तुसी ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਨ ਮਾਰ ਲਿੱਤਾ. ਹੈਗਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ. थैंक यू. और की चाहिए है ਤੁਹਾਨੂੰ? शुक्रिया. पंजाबी माफ कर देना, थोड़ी बहुत आती है. नहीं, पंजाबी समझ आती है. मैं भी चंगी पंजाबी बोल लेनी है. चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं. I'm going to take you through a meditation, and what I want you to do is be authentic inside you. नहीं बोल सकते यहाँ पे, कोई बात नहीं. सारी जिंदगी उन यादों को आप लेके कब्र में चले जाओगे, कोई बात नहीं. आज 2 पल के लिए उन यादों को याद कर लें. वो जगहों पे वापस चले जाएं जहां पे खुशियां आपके चेहरों पे थी. आपने उन खुशियों को आगे लेके नहीं गए, कोई बात नहीं. मंजू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए. I wanted to share my pain through too. Yes, Sujata, we will come back to it. Today is the sharing of, yes, similar pain. Yes, I understand that. Yes, Manju ji. Yes, ma'am. Mine is long story. I was studying in 11th class, but at that time I was told that I have to go through the medical examinations. So I was supposed, as you said, I was supposed to read. मेरे को सिर्फ स्टडी करनी थी. तो because of big families of brother, nephews and nieces at the home, I have to go at the roof and to study there. मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी कि after some time I noticed that there is someone who is observing me from the roof of the other house. But I didn't pay any attention to that because मेरे को तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी थी.
इस तरीके से करते करते मेरा 11th गुजरा, प्री मेडिकल गुजरा. Then I did for 2-3 years we didn't talk anything, but we were taking interest in each other. उसके बाद फिर मेडिकल हुआ. मैंने कहा कि नहीं, जब तक मैं आई विल बिकम इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट से एनीथिंग टू यू. हमने किसी से कोई प्रॉमिस नहीं किया एक दूसरे के साथ, लेकिन हम मिलते रहे. और इस तरीके से आफ्टर लॉन्ग टाइम, देन आफ्टर फिनिशिंग माय मेडिकल, दो ही वाज द एल्डेस्ट इन द फैमिली, उसके बहुत सारे रिश्ते आए. कई बार वो आया भी घबरा करके मेरे पास कि मेरी शादी पक्की कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स, तो अब मैं क्या करूं. एक बार तो उसके घर पे वो लोग फ्रूट और वो सब मिठाई वगैरह भी लड़की वाले दे करके चले गए. तो आई टोल्ड हिम कि जब तक मेरी पढ़ाई नहीं पूरी हो जाएगी तब तक मैं मैरिज के लिए एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे. मेरे पेरेंट्स से कह दिया था, अगर एक बार भी फेल हुई ना तो वी विल स्टॉप योर स्टडी. इट वाज लाइक दैट. फिर मेडिकल फिनिश हुआ. देन आफ्टर माय इंटर्नशिप, वो 1 महीना बड़ा मुश्किल था गुजारना. ही स्पेंड 10 years विद मी, लेकिन वो एमबीबीएस के बाद 1 महीना गुजारना बहुत मुश्किल था. वी वेंट टू द कोर्ट, गेट रजिस्टर्ड, एंड इवन देन दैट मंथ वाज आल्सो वेरी मुश्किल. फिर 1 हफ्ते के अंदर we got married in the Arya Samaj Mandir with few family members and the friends, and we got married in 1975. And after that, now it is almost 45 years. We are living happily with 2 kids, all grown up, with grandchildren. They are also 8 or 10 years, and it was a very nice time. And we are still maintaining this love with each other. Very nice. और दिखता है आपके चेहरे पे, दिखता है आपके चेहरे पे. We are at 141. I'm just going to carry you through 3 minutes of sound. I want you to then put these messages down on your paper, and then we will discuss them. Thank you so much. So I just want you to think, close your eyes, go deep into yourself. अपने आप से पूछिए, प्यार है क्या? क्या आपने प्यार को एहसास किया है? और अगर वाकई प्यार को एहसास किया है तो उसके बारे में अगले 3 मिनट के लिए सोचें, ताकि पेपर के ऊपर लिख सकें. कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो यादें, कहाँ गए वो वक्त, कहाँ गया वो वक्त. उसे वापस ले आइए आज और उसे याद करें, और उन यादों के साथ फटाफट अपने पेपर को पिकअप कीजिए सब लोग. And I will keep playing music for you for the next 10 minutes. Just start writing. Come on. लिखिए, लिखिए उन यादों को, उन पलों को जो शायद अगर हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और बच्चों के लिए छोड़ जाएं तो उनको ये तो समझ में आए कि we also fell in love. We also experienced love. We also know what is love. Thank you. I would request each and every one of you to remove your paper and pencil and start writing.
You don't have to put the age if you don't want to. You don't have to put the names if you don't want to. I just want to know, have you experienced love? And if yes, give us a few kissas of your प्यार की कहानियां. जो राज हैं उनको आज भी राज ही रहने देंगे, सिर्फ किस्सों को ऊपर लेके आएंगे. अगर कुछ और नहीं लिख सकते तो इतना लिख दें पेपर पे कि हाँ मैंने भी एहसास किया था प्यार को. इतना तो लिख सकते हैं. I also experienced love. इतना तो लिख सकते हैं. I also felt loved. इतना तो लिख सकते हैं. शाबाश शोभा जी. यस, आ जाइए. Ma'am, I have written a few of my thoughts, ma'am. Is love sublime? Is it living for one another? Or is it dying for one another? Is it sacrifice? Or is it mere infatuation? Or is it all encompassing? Is it a mystery, an enigma? Is it a fire which consumes you? Or is it a tranquil feeling, a serenity? Ma'am, why do we say falling in love? Why can't we say rising in love, ma'am? Why? Do we have to fall when we love someone? सारी जिंदगी में यही कहती आई, लेट्स राइज इन लव. आज तुमने मेरी बात कह दी. वाह वाह, मजा आ गया. चलिए आगे. Ma'am, people commit crimes for love. Ma'am, I've always heard when I've read history, I used to love reading books, that there are so many wars committed because of love. Helen of Troy. There are so many things which happened, ma'am. So was that love when you kill so many people to go win the hand of a woman? What is it, ma'am? Ma'am, for me, I don't know. I haven't found an answer. So I put all the questions to you, ma'am. इतने सवाल पूछोगी तो जवाब कैसे दोगी? एक सेकंड के लिए शोभा आंखें बंद करो. Okay, ma'am. तुम अगर अपने ग्रैंड बच्चों से बहुत प्यार करती हो ना? यस नो? Yes, ma'am. क्या उनके लिए दूसरों को मारने को तैयार हो जाओगी? I'm ready to give up my life for them, ma'am. I don't know about killing anybody else, but when it comes to a choice, I don't mind giving up my life for them, for my children. Thank you. तो आपकी लाइफ दूसरों की लाइफ से कम है क्या? अगर आप अपनी जिंदगी देने को तैयार हैं और लेने को तैयार हैं, तो बस यही एक सौदे हैं जो हम इन्हीं को शायद प्यार बना बैठे हैं. Love does not ask for life. Love does not ask you to take life. Love is an experience that you hold in your heart and brings a smile on your life and brings a smile in other people's lives. You, when you are not there, Shobha, you will live in your grandchildren. When Sunil's husband is not there, he lives in her voice. People live and they rise in love. They have never fallen. I hope I answered your question. Yes, ma'am. Thank you. Anybody else who would like to share what they have written? Yes. आ जाइए सुनील जी, मजा आ गया. मैं एक किस्सा बताती हूँ प्यार के बारे में. मैं कहूंगी कि प्यार एक भीनी सी सुगंध है, सांसों का एहसास है,
एक दूसरे के लिए लड़ाई, तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो, इसी बात पे लड़ाई आपस में। एक बार शाम का टाइम था, वी वर कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज and our houses were very near, so I was just passing his house, so it was on the first floor. So I've written about that. शाम का समय, बस से उतरना, काले बादल, बारिश की बौछार, बिजली की चमक, सीढ़ियों में खड़े होना, अपने में सिमटना, उनका मेरी चोटी को पकड़ना और कहना थोड़ी देर के लिए ऊपर चलो, मम्मी ने पकौड़े और जलेबी बना रखे। And then we went upstairs and we had a nice time with his mother and father. It was really nice. Wow. And that was in that जमाने time. में That was तरह in that की- time. This was in 69. हाँ, ये आज का जमाना होता तो शायद मम्मी पापा ना होते, शायद आप बिस्तरे में होते, शायद आप उलझे हुए होते, शायद आप एक दूसरे की उंगलियों में उंगलियां डाल के बैठे होते। यही वक्त का तकाजा है, यही वक्त बदल गया। उस समय मम्मी पापा तुम्हारी जिंदगी के एक हिस्सा बन गए, गोलगप्पे और पकौड़े एक हिस्सा बन गए। आज का जमाना थोड़ा सा अलग हो गया, पर प्यार आज भी है, प्यार तब भी था। बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कौन और सुनाएगा फटाफट, वक्त गुजरता चला जा रहा है। चलिए नवीन जी, हाँ जी, सबा खान सुनाइए प्यार के किस्से। चलिए Ma'am, you carry on. I'm not telling anything. क्यों ये भाई? एक एहसास, इसको एहसास ही रहने दे। ये भी बहुत बड़ा एहसास है कि इसे एहसास ही रहने देंगे हम। चलिए नवीन जी, आप कुछ कहेंगे? मैसेजेस डाल रहे थे आप। हाँ, उसके बदले में वो कहूंगा, वो अपनी सास को सास मत रखने दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, और हम अकेले, तुम्हें एक प्यार का नगमा है, एक तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। So that was the song which touched us. So it is not, love is a like a volatile scent, what you said, and जो भी हम कर रहे हैं, तो इसके forms of ये अलग अलग टाइम से वेरिएशन होता है। कभी कभी वो पैशन में होता है, कभी गम में होता है, कभी खुशी होती है। So I would not say that is something wrong or a crime, but to क्या बोलते हैं, बेबस होकर दूसरे की जान ले लेना, दूसरे को ट्रबल में रखना, वो गलत है। As an artist, as a person, what I am as a photographer, I admire so many things. But at the same time, अगर कोई पुरानी बात भी करता है, तो I say there was also a good time. तो ये महसूस करने की बात है। ये पल दो पल का साथ है, ये पल दो पल की कहानी है। So let go, जो हो गया हो गया। अभी मेरे भी काफी, मतलब वाइफ नहीं, फादर, कोई भी नहीं है, सपोज सर मेरी एक डॉटर है, लेकिन वो अपने हिसाब से चलती, तो मैं थोड़ी दुखी होता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, you go your way, I go my way, but make sure that कोई बदनामी है, कोई गलत काम नहीं करना, वो सोच समझ के करना, और मुझे खबर देना। ये नहीं कि 6 महीने साल हो गए शादी करके और उसके बाद में बताए नाउ आई हैव ए चाइल्ड, नो आई विल नॉट एंटरटेन दैट। पहले से बता दो, आई एम गेटिंग सेटल्ड, दिस इज दिस, राइट ए मैसेज, आई विल जस्ट से ब्लेस यू। या कोविड में हम ट्रैवल तो कर नहीं सकते, और अगर हम ज्यादा अपसेट भी होते हैं तो अपने शारीरिक और मानसिक कोई तकलीफ दे रहे हैं। That's what I want to share with all you great personalities. I will not say ladies or gentlemen. All are great souls, great personalities. इतना उभर हुआ टैलेंट है, गेट सेट अप में आप कम से कम एक्सप्रेस कर रही हैं। I salute you, each one of you, and get set up for allowing you this platform. Of course, सेंसर को, मगर भय तब होता है कि अगर हम कोई गलत कर रहे हैं, मतलब you have performed your duties. We are all now suppose चलो रिटायर नहीं हुए, second part of life है, second innings है. There is no harm in admiration and these general things. It is all humbug. This talk, what you are talking, trying to highlight is भाई डरो मत, आगे बढ़ो, लेकिन गलत काम मत करो, लेकिन अपने अपने टैलेंट को बढ़ाओ। बिल्कुल, यूटिलाइज योर फोर्सेस। और कहने का एक ही तरीका है, जब आप छोटे थे, मम्मी के अंदर थे, माँ बाप ने एक दूसरे से प्यार किया, तभी तुम पैदा हुए। तुम इस दुनिया में आए, तुम्हारे को किसी ने बताया कि हम तुमसे बहुत प्यार करते, तुम्हें होल्ड किया, तुम्हें प्यार दिया, तभी तुम्हें पता है ना कि प्यार है क्या। तुम्हें तो किसी ने नहीं बताया, नहीं तो प्यार होता क्या। पेड़ों पे नहीं लगता ना वो, किचन में नहीं उगता वो, पका नहीं सकते उसे, फिर भी तुम्हें एहसास है कि प्यार क्या। और मजे की बात यह है
कि जब होता है तो तुमको पता लगता है, हंसी तुम्हारी अलग होती है, चेहरा तुम्हारा अलग होता है, भाव तुम्हारा अलग होता है। तुमने नहीं बात करी तो क्या हुआ, आंखों ही आंखों में इशारा होता है। वो भी एक भाषा होती है, वो भी एक लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज में ही आप खो जाते हो, उसी को तुम प्यार बोलते हो। खामोशी में प्यार कर डाला तुमने, फिर तुम चिल्ला चिल्ला के प्यार कहो भी कि मुझे तुमसे हो गया है, तो शायद किसी को सुनाई नहीं दे। है या नहीं, ये सिर्फ एक एहसास है। लास्ट डे तक तुम्हारे साथ ये प्यार रहने वाला है, कभी पति के रूप में, कभी बच्चों के रूप में, कभी माँ बाप के रूप में, कभी आशिक के रूप में। सिर्फ आशिक को इतना बदनाम क्यों कर दिया पता नहीं। रियलिटी तो ये है कि हर रूप में ये प्यार प्यार ही था, प्योर ही था, पाक ही था। इसको बेइज्जत ना करें, ताकि आपकी जिंदगी में प्यार प्यार और बहुत प्यार आ सके। जब हम बेइज्जत करते हैं तो हम अपने आप से दूर कर देते हैं, अपने आप को महरूम कर देते हैं इस प्यार से। आज 2 पल के लिए प्यार को तो महसूस कर लें, और अगर ना होता तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आके बातें नहीं करते। आप बोलते नहीं कि वो चला गया मेरी जिंदगी से, तो आज भी आंसू आते हैं। कुछ तो वो आपके लिए छोड़ गया और आप उसके लिए छोड़ गए। कहने में तो ये भी आता है, प्यार में एक दूसरे में खुदा नजर आता। जहां खुदा नजर आता है वहां वो नापाक कैसे हो सकता है। शुक्रिया। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? हमारे पास 3 मिनट है। 1 मिनट मेरे को गेट सेट अप की शेयरिंग में निकल जाएगा, इसलिए उससे पहले फटाफट बताइए, कोई शेयर करना चाहता है क्या? हाँ जी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से अनजाना होता है। एक तेरा साथ मुझको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा हारा है, ना मिले संसार। थैंक यू मैम। शाबाश, शाबाश, मजा आ गया। मैं 4 लाइन बोलूं मैं? बोलो ना। Far away in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see the beauty, believe in them, and try to follow where they lead. वाओ, वाओ, Beautiful. वाओ, कितना हमें सुंदर। रास्ता दिखा देगा प्यार, किसी न किसी रूप में आएगा प्यार। प्यार जरूर रहेगा, प्यार कभी मरता नहीं मैम। एक अलग रूप ले लेता है बट मरता नहीं है। अगर आप जिंदा हो तो Yes, आपके ma'am. किसी पूर्वज ने प्यार करना सीखा था, तभी आप यहाँ हो। Yes, ma'am. वो किसी अलग रूप में आएगा लेकिन रहेगा आपके साथ हमेशा। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लास्ट स्लाइड्स तक पहुंच गए हम, और ये हमेशा का होता है कि बीच में टाइम वक्त आ जाता है हमारे बीच में, और यही वक्त शायद आप लोगों को जुदा कर गया, यही वक्त शायद वक्त खा गया। अभी ये क्या है ना, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट व्हाट कैन वी डू? वी कैन सेल्फ रिफ्लेक्ट। हम वापस अपनी जिंदगी में घुस के देख सकते हैं कि हमने जो वादे किए उनको ठीक से निभाया, अपने आप से भी कुछ वादे किए, उन वादों की तरफ भी आप देखिए, और देखिए कि जिंदगी में सबसे बड़ा वायदा आज कर लेते हैं कि अगर हमने 1 सेकंड, 1 पल भी प्यार महसूस किया है, तो we are allowed to have a smile on our face that can make million people smile. क्योंकि स्माइल उतना ही इन्फेक्शियस होता है जितना रोना धोना। आपकी मर्जी है कि आप प्यार आगे लेके जाएंगे
कि सिर्फ रोना था। आपके प्यार में अगर किसी के स्माइल आ जाए शक्ल पे तो क्या बोलते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम मिल सके तो ले उधार, उधार, जीना इसी का नाम है, प्यार, जीना उसी का नाम है। So, थैंक यू आगे- अनु मैम, हाँ जी बोलिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया सेशन। मैं तो रास्ते से भाग भाग कर आई अटेंड करने के लिए। कल फिर मिलेंगे 12 बजे और फ्रेंडशिप बैंड्स बनाएंगे। कल शाम को फ्रेंडशिप कार्ड्स बनाएंगे उन लोगों के लिए जिनकी यादें आज भी बसी हैं हमारे दिलों में। वो हैं या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए आज भी हम बना सकते हैं क्योंकि उनका एहसास आज भी है। और आप कर सकते हैं एक्सप्लोर, क्लिक करके देख सकते हैं कि और कोई क्लासेस हैं सेम मुद्दे के ऊपर, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। Day after we will be doing sound healing and carrying your friends and your loved ones, ताकि उन तक, वो चाहे इस दुनिया में हैं या नहीं, उन तक हमारा सलाम, हमारा प्यार पहुंच सके। ठीक है, तो check your email and you will be getting notes, and I would love to see your feedback. Share your experience on the Facebook today. #GetSetUp, @GetSetUp, social @GetSetUp. Post an interest group by contacting help@GetSetUp. I also want to give special thanks to Agam and each and every one of you because आपके प्यार ने मुझे hold करके रखा है. I've not been well and my family has not been well for last 1 week at least now. And yeah. Ma'am, get well soon, all of you. Ma'am, prayers and wishes, ma'am. Yes. चलिए, Yes. love you all. Take care, ma'am. Stay Thank happy, you. stay healthy. Lots of hugs, ma'am, and wishes. Thank you.